नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कौन कौन से लेवल कल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स में कौन कौन से लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से लेवल पे हमें सावधान रहना चाहिए, इसके ऊपर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। इवन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई बीटीएसटी किया है तो उसका क्या हो सकता है, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। साथ में ही हम ये भी बात करेंगे कि आज मार्केट ये गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलने के बाद में ये रिकवरी क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके ऊपर भी हम इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको अभी ये सामने एक जर्नल दिख रहा होगा। ये जो जर्नल है ये आज के लाइव सेशन का है। जब मैं लाइव था ना आज, तब मैंने ये जर्नल लिखा था आज पूरा, कि हमने 20 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए, फिर 10 पॉइंट, फिर 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, फिर 10 पॉइंट हमने यहाँ पे माइनस भी किए हैं। तो जो जर्नल है वो परफेक्ट बना हुआ है। अब इसको थोड़ा डिलीट विलीट कर दिया जाए क्योंकि इसका अब काम नहीं है, और बैंक निफ्टी को भी डिलीट कर दिया जाए, इसका काम नहीं है। अब देखते हैं। देखो दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, अगर हमें किसी का भविष्य देखना है तो पहले उसका भूतकाल देखना चाहिए। यहाँ पे मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो कल हमने जो लेवल डिसाइड किए थे वो ये था कि इस लेवल में अगर ओपनिंग देता है इस लेवल में तो हम नो ट्रेड, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन गैप अप गैप डाउन के केस में हमें क्या करना चाहिए था, वो लेवल्स हमारे पास में थे कि देखो, एक तो मेरे लिए ये लेवल था, अगर मुझे मार्केट यहाँ पे मिल जाता है तो मैंने आपको लेवल अलग अलग बताए थे। यही देखो, हमेशा याद रखा करो, जो सपोर्ट होता है वही रेजिस्टेंस होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट होता है। बस नजरिए का फर्क होता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज कि वो नजरिया कैसे देखा जाता है। अब देखो, मार्केट के लिए मैंने पहले क्या बताया था कि 345 के नीचे, 53,345 के नीचे बने तो पहला सपोर्ट ये, दूसरा सपोर्ट ये। मार्केट डायरेक्ट इसी सपोर्ट पे ओपन हो गया यहीं पे। यहां से ओपन होने के बाद में थोड़ा ऊपर चलता है तो अपने 53,000 के रेजिस्टेंस के बाद में देखो कितनी देर रुका, फिर रेजिस्टेंस को सपोर्ट क्रिएट किया, और ऊपर ऊपर जो अपना अगला रेजिस्टेंस था वहां तक जाता है, और अगले रेजिस्टेंस पे देखो कैसे विक बना के नीचे आया, फिर से इसी लेवल को सपोर्ट बना के फिर वापस ब्रेकआउट करके नेक्स्ट लेवल का जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास तक जाने की कोशिश करता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इवन मैं आपको निफ्टी का, सेंसेक्स का चार्ट भी दिखा देता हूँ, निफ्टी का भी मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए, सेंसेक्स के चार्ट में भी क्या होता है, ओपनिंग दिया एकदम हमारे जो लेवल के ऊपर, जो हमने लेवल डिसाइड किया था, ठीक है, लेवल के ऊपर दिया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में प्रॉपर जो लेवल हमने डिसाइड किया था वहां पे हैमर कैंडल बनती है, थोड़ी देर फ्लक्चुएशन किया, देन इसका ब्रेकआउट करके देखो डॉट टू डॉट उसी लेवल को जाके टच करता है जो लेवल हमने डिसाइड किया, एकदम पिन पॉइंट, कोई कंजूसी नहीं। तो लेवल्स हमारे एकदम डॉट टू डॉट है, परफेक्ट है, लेवल्स में कोई कमी नहीं है। अब बात ये करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। देखो, निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे, हाँ, निफ्टी में थोड़ी ओपनिंग में कंजूसी रही, लेकिन अगर हम इस लेवल को लेके चलते हैं तो यहां से रिटेस्ट करने के बाद में परफेक्ट मार्केट चला है। देखो, रिटेस्ट करने के बाद में परफेक्ट चला है। तो अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि कल क्या है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो मैं आज आपको एक्सपायरी पे कैसे काम करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। इवन हो सकता है मैं आपको थोड़ी साइकोलॉजी की बातें भी बताऊं, तो वीडियो को गौर से देखना। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाइप भी कर देना, और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलिए दोस्तों, देखो, ये हो गए हमारे लास्ट डे के लेवल्स। अब हम इनको एक बार डिलीट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है। अगर आप इसको वनडे पे देखते हैं ना निफ्टी को, तो वनडे पे ये फुल रिकवरी कैंडल है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक चीज़ बोलता आ रहा हूँ, क्या चीज़ है वो, कि देखो ऊपर की तरफ ये वाला रेजिस्टेंस मेरे लिए जो कि है लगभग 23,800 के आसपास का, नीचे मेरे पास में इन कैंडल्स का ये सपोर्ट है, और मार्केट देखो लगभग इसी रेंज में आके फिर से भाग गया ऊपर। तो इस रेंज में जब तक है ना, तब तक आपको पहले तो बीटीएसटी करना ही नहीं चाहिए। अब आप कहोगे कि यार हमने तो कर दिया, तो गलत कर दिया आपने, क्योंकि कल भी मैंने आपको समझाया था कि भाई जब तक इस रेंज में है ना तो बीटीएसटी का कोई औचित्य नहीं बनता है। बीटीएसटी कब करना है, जब इस रेंज से मार्केट आपको यहाँ पे क्लोजिंग दे दे तो आप सोच सकते हो कि अब ये नीचे जा सकता है। इस रेंज के आसपास क्लोजिंग दे दे तो आपको लगेगा कि हाँ अब पॉजिटिव जा सकता है। अब रेंज में ही है तो रेंज में हमें क्यों ट्रेड करना, अक्सर होता ऐसा ही है। आज क्या हुआ, आज भी मार्केट में यही देखने को मिला, फुल रेंज बाउंड मार्केट रहा। एक स्पाइक देता था फिर रुक जाता था, एक स्पाइक देता था फिर रुक जाता था। कभी प्रीमियम नहीं चलते थे तो कभी मार्केट इंडेक्स नहीं चलता था, कभी इंडेक्स चलता था तो कभी प्रीमियम नहीं चलता था। इसी कसमकस में आज पूरा बाजार रहा। आप देख भी सकते हो यहाँ पे
एकदम मोमेंटम आता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर मोमेंटम आता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर मोमेंटम आता है, लेकिन इस मोमेंटम में प्रीमियम ही नहीं चलता है, एक एक कैंडल आती है, फिर ये मोमेंटम आता है, तो जैसे ही यहाँ से बाई का सिग्नल बनता है तुरंत वापस रिवर्स। तो मार्केट कुछ इसी तरह से घूमता रहा है, खासतौर पर प्रीमियम को डीके ही करता रहा, प्रीमियम अच्छे से मूव नहीं कर पाए। तो ऐसे ही बीटीएसटी होती है। फिर भी अगर आपने बीटीएसटी लगाया है और बीटीएसटी में अगर आपने तेजी की है तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने ठीक किया है, लेकिन अगर आपने मंदी की है तो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, क्योंकि देखो नेगेटिव न्यूज़ फिलहाल बाजार में कुछ आई नहीं है। ट्रम्प साहब ने अभी तक कुछ भी ऐसी बात नहीं बोली जिससे ऐसा लगे कि हाँ बाजार क्रैश हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो आपको क्या रहना है, ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आपको रहना है सावधान, ठीक है, और लेवल्स का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पूरे लेवल एजुकेशनल दृष्टि से रहेंगे, शिक्षा की दृष्टि से रहेंगे, ठीक है, बाई सेल का सिग्नल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं रहेगी। अब निफ्टी में क्या हो सकता है, हम सबसे पहले तो ये अज्यूम करें कि ओपनिंग कहाँ हो सकती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या मार्केट ओपनिंग किस साइड में दे सकता है। तो देखो एक ट्रेड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि मैंने कल भी ड्रॉ की थी, परफेक्ट है। दूसरी ट्रेड लाइन मैं आज नीचे से भी ड्रॉ कर देता हूँ जो कि मेरी ये आ रही है, ये भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, दो ट्रेड लाइन मेरे पास में आ जाती हैं। अब चलो जी ये ट्रेड लाइंस तो हो गई, लेकिन ओपनिंग कहाँ हो सकती है अज्यूम हम करते हैं। तो देखो पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ओपनिंग की प्रिडिक्शन करने के लिए हमें थोड़ा सा यूएस मार्केट जो कि बहुत अभी तक तो अच्छी तेजी दिखा रहा है, यहीं मैं डाउ जोन्स को देखूं तो डाउ जोन्स भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। ये लाइव के दौरान मैंने बना के दिया था आपको, देखो लाइव के दौरान ये जो पेंटिंग बनाई थी ना, ये लाइव के दौरान बनाई थी मैंने कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज होगा, ठीक है, साइडवेज होने के बाद में एक ब्रेकआउट करेगा, फिर उसको रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद में फिर भागेगा। कितनी बढ़िया पेंटिंग मैंने बनाई थी। कभी कभी तो लगता है यार एनालिसिस एकदम एकदम मान के चलो कि ऐसी चलती है डॉट टू डॉट ही, ठीक है, पॉइंट का भी अंतर नहीं रहता है कभी कभी। तो चलो अब यहाँ पे अब डाउ जोन्स तेजी कर रहा है, तो ओवरऑल डायरेक्शन ये लग रहा है कि कल मार्केट हो सकता है गैप अप दिखा दे आपको, ठीक है। देखो निफ्टी वगैरह कुछ ज़्यादा खास गैप अप मतलब प्लस में पॉइंट क्लोज नहीं हो रही है, लेकिन गैप अप दिखा सकता है, तो कितना दिखा सकता है, मैन क्वेश्चन यही आता है। क्लोजिंग का है 23,659, तो गैप अप कितना दिखा सकता है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये 700 या 750 के आसपास तक ही गैप अप दिखा सकता है। तो मैं अज्यूम कर लूँ कि ये 750 की गैप अप दिखा दे मुझे, ठीक है, अज्यूम किया मैंने और कुछ नहीं है। और अगर रेंज में ओपन होगा तो फिर ये 650 में ही ओपन हो जाएगा। तो एक 100 पॉइंट की रेंज में लेके चल रहा हूँ निफ्टी में कि अगर मार्केट 23,651 से लेकर 23,751 के बीच में कहीं ओपन हो जाता है तो मेरे लिए ये तो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। 23,651 यहां से कोई सपोर्टिव कैंडल बनी 15 मिनट पे बने या 5 मिनट पे बने, ठीक है, तो यहां से कोई सपोर्टिव कैंडल बनी तो ये अपसाइड में जा सकता है। पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये ट्रेड लाइन रहेगी, ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में 23,751 तक ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो पहला टारगेट हमारा ट्रेड लाइन एंड ट्रेड लाइन के बाद में 751, ये तो परफेक्ट क्लियर हो जाता है कि चलो ये हमारी चीज क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट मोमेंटम देखो हमें जो देखने को मिलेगा ना, वो आप आ जाओ इधर, ये जो कैंडल्स का टॉप दिख रहा है ना, यहाँ से पहले मार्केट रिजेक्शन ले चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, एक बार प्रॉपर तरीके से मार्क कर लिया मैंने, ओके। अगर इसको भी मार्केट तोड़ गया तो देखो फिर हमारे लिए जो है ना दो चीजें मायने रखेगी। पहली तो कौन सी मायने रखेगी, देखो ये है 836 का लेवल, इसके बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक जगह बची हुई है, ये देख रहे हो आप, ये लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो फिर जो रिजेक्शन का अगला लेवल बनता है ना, इसके लिए वो यही बनता है इन कैंडल्स का बॉटम, या यूं कह सकते हो ये जो रेड कलर की और ग्रीन कलर की कैंडल्स की विक निकली हुई है ना, ये लो पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन छोटा मोटा इंटरनल रिजेक्शन ये भी दे सकता है ये, बट मैंने पहले ही यहाँ पे आपको बफर लेके बता दिया 836, ये 847 पे है लो, बट मैंने 836 पे पहले बता दिया आपको, ठीक है। अब इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो फिर मेरे लिए सीधा सीधा 24,000 का लेवल आ जाता है। तो अब मैं इनको कैसे लिखूं, आप आराम से देखो, समझो इसको। वीडियो मेरा इसी चक्कर में लंबा हो जाता है क्योंकि मैं समझाने की कोशिश से ज्यादा करता रहता हूं और बकवासबाजी कम करता हूं, ठीक है। तो अब मुझे कल क्या करना है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मैं कैसे कैसे प्लान करूंगा कि भाई साहब अगर मेरा जो मार्केट है ये ओपनिंग दे गया मुझे 23,700,
51 के लेवल के आसपास में, या फिर ओवरऑल ये कैसे भी करके गैप अप या गैप डाउन या XYZ करके कैसे भी करके इस लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है, तो फिर मैं अगली जो तेजी करना पसंद करूंगा वो करूंगा 23,836। क्लियर? अगर 23,836 से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो मेरे लिए सपोर्ट कौन रहेगा? 23,751। यहां से फिर मार्केट चलता है मान के चलो तो ऊपर की तरफ मेरा लेवल रहेगा 23,904। ठीक है, यहां से हो सकता है रिजेक्शन मारे थोड़ा बहुत और फिर ऊपर मार्केट निकले तो अगला और अंतिम लेवल रहेगा 23,996। इसको आप 24,000 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल मुझे अपसाइड में दिखाई दे रहा है। अब आप ये बताओ मुझे, मतलब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तेजी क्यों आ रही है, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ फिर तेजी क्यों कर गया, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखो इसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नीचे कहाँ तक जा सकता है मार्केट। देखो यहाँ पे मेरा एक लेवल है, ये जो कैंडल्स यहाँ पे आज सपोर्ट लेके गई है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद में फिर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है भाई साहब, ये टूटा तो फिर भाई साहब ये आज का जो लो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रोटेक्टिव लो रहेगा ये। तो निफ्टी में डाउन साइड में अगर मान के चलो 23,651 का लेवल टूट गया तो नीचे की तरफ जो पहला हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 23,565 का। 565 के बाद में फिर नीचे की तरफ फिर 23,480 एंड देन इसके बाद में ब्रेकडाउन हुआ तो ये ट्रेड लाइन तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, साथ में 23,394 का लेवल भी पकड़ सकता है। तो निफ्टी के बारे में ये थी हमारी राय, और अब बताता हूं कि ये तेजी का क्या कारण है। ठीक है, सेंसेक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। देखो तेजी में आप हमेशा इधर आओ, थोड़ा सा समझो इसको। निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां हैं? 50। ठीक है, वहीं बैंक निफ्टी में ठीक है 15। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, देखो ये कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब ऐसे मत बोलना कि 15 है 16 17 है, इस क्वांटिटी को छोड़ो। आप पहले आपको क्या याद रखना है कि ये कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कोई कंपनी हट जाती है, कभी कोई कंपनी आ जाती है। वहीं सेंसेक्स में भी ऐसा ही हो रहा है। सेंसेक्स में अभी 4 से 5 नई कंपनियां जुड़ने वाली है, इसलिए हो सकता है कि कल हमें सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिले। बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत ज्यादा सावधान यहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि सेंसेक्स में कुछ कंपनियां जुड़ने वाली हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 50 कंपनी है ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, इसमें जो बैंक हैं वो बैंक सबसे इंपॉर्टेंट देखने कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे कुछ, देखो आप थोड़ा सा समझना लॉजिक। यहाँ पे मैं HDFC देखता हूँ तो HDFC देखो कुछ खास तेजी नहीं कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज होके एकदम खत्म ही है। SBI को मैं देखूं तो SBI ने थोड़ी तेजी दिखाई लेकिन कुछ खास नहीं दिखाया। ICI देखो, ICI ने थोड़ी सी तेजी दिखाई लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो माइनस में ही क्लोज हो रहा है। वहीं रिलायंस देखूं तो मैं लगभग 3% की तेजी करके गई है रिलायंस। अब रिलायंस का क्या सीन है, रिलायंस निफ्टी 50 में भी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वहीं ये जो SBI HDFC और ये ICI बैंक है ना, ये भी निफ्टी 50 में है, ठीक है, लेकिन रिलायंस बैंक में नहीं है, बैंक निफ्टी में नहीं है। तो एक तो रिलायंस, ऊपर से इनका छुटपुट सपोर्ट, इस वजह से आज जो निफ्टी ने ये जो तेजी दिखाई है ना, ये सारी की सारी तेजी मोटा भाई की वजह से दिखाई है। ये मोटा भाई ने गजब की तेजी दिखाई है और ये मोटा भाई अकेला पूरी निफ्टी को खींचने की क्षमता रखता है, इतना पावर है बंदे में। ठीक है, तो जब भी ट्रेड करो ये इसके जो स्टॉक्स हैं, जो इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इनको आप नज़र में रखें, एक सरसरी नज़र जरूर रखें कंपोनेंट्स के ऊपर। ओके, और अब चलते हैं हम वापस से सेंसेक्स की तरफ, फिर उसके बाद में बैंक निफ्टी को संभालेंगे। देखो हमारे लेवल एकदम डॉट टू डॉट तो है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये कल वाले लेवल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बात करते हैं आज के नए लेवल्स के ऊपर। क्लोजिंग हमारी आती है 75,318, तो ओपनिंग कहाँ आ सकती है? देखो ओपनिंग मुझे ऐसा लग रहा है अगर गैप अप ओपन होता है तो लगभग इसकी ओपनिंग आएगी 75,600 के आसपास, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो। ठीक है, अब मैं नीचे के लिए रेंज बना दूं ये वाली। ठीक है, आप कहोगे कि यार आपने टॉप पे रेंज बना दी, हो रहा है कुछ ऐसा ही 75,000, मैं वापस लिखने की कोशिश करता हूँ, 75,604। ठीक है, नीचे की तरफ हमारे पास में 75,390। अब इस रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा। अब समझ ही गए आपको कि रेजिस्टेंस से क्या करना होता है और सपोर्ट से क्या करना होता है। इसमें तो कोई गणित नहीं है ना समझाने वाली, ये तो सिंपल सी गणित है।
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से क्या खेल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखें कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखो, पहला लेवल इस कैंडल्स का टॉप, दूसरा लेवल इन कैंडल्स का टॉप, बहुत इजी कैलकुलेशन। ठीक है, थर्ड लेवल ये जो गैप बचा हुआ ना ये वाला, बहुत इजी कैलकुलेशन। ये लो जी, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अब इसमें कहानी सुनो आप, कहानी क्या है। देखो कहानी इसमें ये है कि अगर मार्केट, ये मार्केट जो है 75,600 के लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, यहाँ से, तो पहला जो टारगेट मिलता है वो मिलता है हमें 75,743। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमें इन कैंडल्स का टॉप मिल जाता है जो कि है 75,828। ठीक है, इसके बाद में देखो ये जो लेवल मिलेगा ना, ये बहुत तेजी से मिल सकता है हमें, और फिर हमें मिलेगा लगभग 76,000 का लेवल। अब एक कहानी यहाँ पे सुनो आप, अगर ये मार्केट मॉर्निंग टाइम में, मतलब शुरू में 10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास, लास्ट 11 बजे तक मुझे अगर 76,000 के आसपास मिल गया ना, तो यहाँ से मैं एक बार तो इसको शॉर्ट करने की विचार कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिल गई तो शॉर्ट कर सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि देखो गैप भी फिल होगा और 76,000 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ये कारण है इसका। ठीक है, शॉर्ट करने की सोच सकता हूँ। या फिर इस जगह पे, इस 76,000 पे मुझे ये मार्केट मिले लगभग 2 बजे बाद, तो भी मैं शॉर्ट करने की सोच सकता हूँ। अगर ये मुझे 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मिलता है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा फिर यहाँ पे। रीजन, क्योंकि इस टाइम जो है ना, ये 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट फ्यूल इकट्ठा करता है। और फ्यूल कौन बनता है इसका? इसका फ्यूल बनते हैं नए ट्रेडर्स जो उतावले होते हैं। उतावले, कुछ ऐसे उतावले होते हैं जो ये नहीं देखते हैं कि कैंडल क्या बनी है, ठीक है, वो ये नहीं देखें कि पैटर्न क्या बना है, डेटा नहीं देखे, कुछ नहीं देखें, उनको बस ये लगता है कि बस कूद जाओ, ट्रेड ले लूं। उनको अपनी चुल्ल मिटानी होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बोर हो रहे हैं, चलो यार ट्रेड ले लेते हैं, तो वो लोग इसमें आएंगे क्योंकि कल इसके प्रीमियम जो है सस्ते रहेंगे। और आपको पता है जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो कई बार घातक भी होती है तो कई बार अच्छी भी होती है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट लेवल्स तो फिर हमारे 76,224 तक के आ जाते हैं, और ड्रॉ तो कर देते हैं, देखेंगे। ओके, मान के चलो कुछ ऐसा नहीं होता है, जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं वैसा नहीं होता है और मार्केट कुछ गिरावट दर्ज करना चालू कर देता है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाए तो कल अगर हमारा जो मार्केट है वो 75,390 के नीचे मिलता है, इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता हुआ मिलता है, नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम नीचे गिर सकते हैं। कहाँ तक गिर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है 75,150, फिर इसके बाद में 75, देन इसके बाद में 74,728। सो कल फिर हमें देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 75,390, ये लेवल ब्रेक करता हुआ मार्केट मिलता है यहाँ से नीचे, तो पहला टारगेट मिलेगा 75,150। ठीक है, यहाँ से फिर थोड़ी देर एक्यूमुलेशन, देन सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 75,000, एंड देन इसके नीचे मार्केट चला तो फिर आज का लो 74,728। ठीक है, अब अगली कहानी फिर बनती है कि अगर आज का जो लो है इसके आसपास मुझे मार्केट मिल जाता है, टाइम कौन सा, 11 से पहले और 2 के बाद, तो मैं यहाँ पे एक बार प्लानिंग कर सकता हूँ। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत समझदार हैं भाई। अगर आप ये प्लानिंग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते ये सारे कार्यक्रम, तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री है। याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो टेलीग्राम ज्वाइन करो, कुछ भी करो, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। ठीक है, कैसे पैसे नहीं लेता हूँ? कॉल के नाम पे, टिप के नाम पे, ठीक है, लॉस कवर करने के नाम पे, या आपको अंधाधुंध प्रॉफिट करने के नाम पे, ये सब स्कैम होता है। आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है। कई लोग बोलते हैं आपको 3,000 दो 5,000 बना दूंगा, नहीं, उनके चक्कर में मत पड़ना। वो लोग केवल नुकसान करवाएंगे आपके, उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। इवन मैं कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगता हूं। अगर आपको ऐसा लगे
कि कोई आपसे मेरे नाम से पैसा मांग रहा है तो ये मेरे नंबर सेव रखो आप, ठीक है, 7229993334, तुरंत आप मुझे फ़ोन करके बताओ, मैं आपसे कभी कोई पैसा नहीं लूँगा। क्योंकि ऐसे कई लोग क्या होता है बड़े यूट्यूबर के नाम से या जो अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं उनके नाम से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे नाम से ही नहीं, आप लाखों चैनल देखते होंगे, किसी भी बड़े यूट्यूबर के नाम से आपके साथ में फ्रॉड किया जा सकता है, तो आपको सावधान रहना है, ठीक है। एक साइकोलॉजी की बात और बता दूं थोड़ी सी, जो भी नए ट्रेडर होते हैं ना, नए ट्रेडर, वो लोग खुद से लॉस नहीं करते हैं भाई, उनको लॉस करवाया जाता है। कौन करवाता है उनको? ये टिप देने वाले। ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग दो टीम बनाते हैं, एक टीम में देते हैं कॉल, एक टीम में देते हैं पुट। ये मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ। ये 10 लोगों को कॉल दे देते हैं, 10 लोगों को पुट दे देते हैं, और कभी भी आपसे एसएल नहीं लगाने को बोलेंगे। आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं एसएल नहीं लगाना आपको, आप रखो, और लास्ट तक आपसे होल्ड करवाएंगे जब तक आपका खत्म नहीं हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। अब जो ये टिप दे रहा है ये बंदा आपको बोलेगा कि मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा आपसे, यही बोलता है आपको। इनको देखो फंसाने का तरीका क्या होता है। अब आपको गलती से मान के चलो कॉल में चला गया, तो कॉल के 10 लोगों को प्रॉफिट हो गया ना, और पुट वाले 10 लोगों को नुकसान हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो 10 लोग हैं ना जो प्रॉफिट में आए, इनसे शेयर मांग लेते हैं, और जो लॉस हो गया ना इनको दे देते हैं प्लास्टिक की गोली कि भैया कल कवर करवाएंगे आपका। अगर आप इनके झांसे में आ गए फिर से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हो तो अलग बात है। क्लियर? तो आप लोग इनके झांसे में कभी मत फंसना। मैं तो कहूंगा कि भाई सावधान रहें, सतर्क रहे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे वैसे का जुगाड़, में कोई पैसा नहीं लेता हूँ। एक इंडिकेटर जरूर है जिसके जरूर मैं पैसे लेता हूँ, ये इंडिकेटर के बदले में आपको पूरी सर्विस देता हूँ, प्रोडक्ट देता हूँ भाई मेरा, उसके जरूर पैसे लगते हैं आपके, बाकी और किसी चीज़ के पैसे नहीं लगते हैं। और उसमें भी देख लो बिल मिलता है बाकायदा, जीएसटी वाला बिल, कोई रिस्क नहीं रहती है उसमें। एनी टाइम आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो कि ये आपका बिल है, ठीक है। तो आपको किसी को भी इस तरह से पैसे वैसे नहीं देने हैं, सावधान रहना है। चलो जी, बैंक निफ्टी के बारे में वार्तालाप की जाए, इधर उधर की बातें बहुत हो गई। ओके, बैंक निफ्टी में कौन कौन सा लेवल आपको लग रहा है? देखो मुझे जो लग रहा है अभी 53,562 पे इसकी क्लोजिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 53,800 के आसपास ही ओपनिंग दे देगा। अगर इसको वास्तव में गैप अप ओपन होना है तो मान के चलो ये यहाँ से गैप अप हो जाता है 53,800, ये मेरे लिए एज ए सपोर्ट का काम करने लग जाता है, क्योंकि ये सप्लाई है। अभी ये इंडिकेटर बता रहा है मेरा कृष्णा एसएनसी इंडिकेटर, किसी को चाहिए तो भाई 7229993334 ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि आपको इंडिकेटर चाहिए, ऐसे लिख के भेज सकते हो आप, ठीक है। ये है 53,800 का लेवल। कल मान के चलो ये सप्लाई अगर डिमांड बन गई इसकी तरह, तो यहाँ पे मार्केट टिकेगा, और यहाँ से टिकने के बाद में ऊपर जाएगा। जो पहला लेवल हमारे पास में कौन सा आएगा? 54,000 का। क्लियर? अगर मार्केट 54,000 से भी ऊपर निकला तो फिर हमारे पास में कौन सा लेवल रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 54,400 का, ठीक है। तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन का काम कर सकती है, यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है। इनकेस मान के चलो मार्केट नीचे गिरना चालू कर गया यहाँ से रिजेक्शन लेके, तो अगर 53,800 का रिजेक्शन फेस किया मार्केट ने और नीचे आना चालू हो गया, तो पहला टारगेट हमारे लिए जो आज की क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग क्या है? 53,000, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, घिच पिच में वापस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिख देता हूँ 53,800। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो आज की क्लोजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकती है, और वो कौन सी है? 53,562, ठीक है। इनकेस 53,562 से नीचे आना चालू हो गया तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैंने ड्रॉ किया है अभी, और ये आ जाता है लगभग 53,332, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 53,332, ओके। इसके बाद में आप लिखेंगे, अब ये होमवर्क है आपके लिए, ये लेवल, ये पॉइंट, और फिर लास्ट की ये डिमांड जोन जो कि आ जाती है 52,800, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, और इंडेक्स के जो भी कंपोनेंट हैं उनको भी आप लगा लगा के रखेंगे, अपनी नज़रों के नीचे रखेंगे, ठीक है। कल लाइव में ज़रूर जुड़ना दोस्तों, हम बहुत प्यारा एनालिसिस करते हैं, इवन हम बहुत ही अच्छी शिक्षा और एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसमें निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूँ
किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे फिर निर्णय लें। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो वीडियो केवल और केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी तरह की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन या कॉल टिप या कुछ भी एडवाइस यहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव में।